परिणाम प्राप्त कर रहा है। तो अगर माता पिता इनके साथ आए हैं तो कृपया अपने बच्चे के साथ आए। सभी बच्चे तालियां बजा करके हौसला अफजाई करें। From class 8, Arshdeep Singh and Tanish Garg, come on the stage. From class 9th, Fiza Soni and Davinder Kumar. From class 10th, Tanisha Chaudhary with 96.33% and Sukhmanjit Kaur with 96.17%. From class 11th, non-medical, Jasmine Kaur and Priyanka. Please give a big hand of applause to them. From 11th, agriculture, Bhavna and Arman. From class 11th, medical, Mehak Verma and Rajdeep Singh. From class 11th, commerce, Anish and Sarik. From class 11th, arts, Khushi and Arzu. Huge round of applause to them. From class 12th, Par with 91% and Aniket Kagra with 87.80%. From class 12th, agriculture, Paras Godara with 91% and Karandeep Singh with 90%. From class 12th, medical, Vipul Yadav with 90.60% and Yogita Goyal with 86.60%. From class 12th, commerce, Shaganpreet with 89.60% and Nitin Kumar with 89.40%. From class 12th, arts, Rahul Verma with 95% and Neha Narang with 94%. Please give a huge round of applause to them. Please put your hands together and clap for the students. कृपया जोरदार तालियों से हमारे इन होनहार छात्रों का स्वागत कीजिए। Now I would like to call our last year students who have cleared their NEET and joined MBBS colleges. First, Navneet joined Nego. 33% मार्क्स इसने 10वीं क्लास में ला करके अपने माता पिता का, स्कूल का और पूरे हमारे जिले का नाम रोशन किया है। एक बार इस बेटी के लिए जोरदार तालियां बजा करके इसका स्वागत करें। तनीषा चौधरी 10th क्लास में इसने 96.33% मार्क्स ला करके अपने माता पिता और विद्यालय को गौरवान्वित किया। Please put your hands together and clap for the students.
students. From 9th A, Isha and Bhavya. From 9th B, Dev Verma and Ajay Kumar. From 9th C, Anurit Kaur and Sakshi. From 9th D, Tamanna and Amninder Singh. बेटा उधर हो जाओ, लाइन में हो जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ। हमारे बच्चों को साझा करें। Good morning, everyone. Respected dignitaries, all the parents, staff, and all the children. तो जैसे बढ़िया एनर्जेटिक और चेयरफुल परफॉर्मेंस था, आपको भी लगा होगा। जैसे मेरा भी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय चित्रदुर्गा से हुआ था, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन है, तो सारे फ्री में होता है जवाहर नवोदय विद्यालय एजुकेशन। तभी ऐसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था हमारे लिए 5th स्टैंडर्ड में, और तब मेरा सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में। और ये जो आपका 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जो समय रहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन कैरेक्टर, बिल्डिंग व्हाट यू वांट, आइडेंटिफाइंग व्हाट यू वांट। और मेरा एजुकेशन भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में हुआ था। तब तक मेरा मन नहीं था कि आई शुड बिकम ए सिविल सर्वेंट, एक IPS बनूं या IAS बनूं, ऐसा कोई इच्छा नहीं था मेरा। तब तो मेरा मन में इतना ही था कि आई शुड डू समथिंग टू द सोसाइटी, क्योंकि जैसे एक आदमी को कुछ मिलता है सोसाइटी से, इसमें बोल रहा हूँ जैसे नवोदय विद्यालय में कि मुझे कुछ मिला था, एक अच्छी एजुकेशन मिली थी और इतना सारे फैसिलिटीज़ मिला था मुझे। तो मुझे ये मन में हमेशा रहता था कि मैं भी कुछ सोसाइटी को दे दूँ, आई शुड गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट सोसाइटी इज़ गिविंग टू मी। तो ये चीज़ हमेशा मेरा मन में था। तो एंड थैंकफुली my thanks to my parents and my brother who helped me to identify this path। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ये चीज़ आप सारे पेरेंट्स को भी है कि जब अपने बच्चों में आपको लगता है कि ये करने वाला है, कुछ करना चाहता है, इफ़ ही हैज़ ए डिज़ायर टू डू समथिंग,
तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है इस चीज़ों में. फ्यू थिंग्स दैट आई कैन से इज, मैं बच्चों के लिए एक कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ. जैसे मैंने मेरे लाइफ में फॉर्मूला था 4D. 4D मतलब D फॉर डिज़ायर, D फॉर डिसिप्लिन, D फॉर डिटर्मिनेशन एंड D फॉर डेडिकेशन. डिज़ायर, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन. तो ये चीज़ बस पढ़ने में नहीं है, सारे चीज़ों में दिस कैन बी द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिकमिंग, अचीविंग एक्सेलेंसी और बिकमिंग सक्सेस. तो आपने यहाँ भी देखा होगा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिए होंगे सारे बच्चे. तो उनमें भी एक डिज़ायर होगा ना कि हमें एक अच्छे परफॉर्मेंस देना है पहले से, इसीलिए इतना बढ़िया कर पाया. तो ये डिज़ायर you can always adopt in every stage of your life. एक एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी you should have the desire, the inner desire to achieve and do something. This desire carries you throughout your journey in this achievement. सेकेंड होता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन स्पेशली आज की दुनिया में तो बहुत मोर इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुका है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन स्पेशली विद इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह. तो डिसिप्लिन, टू पुट इट इन ए सिंपल टर्म्स, इट इज़ नथिंग बट सेल्फ कंट्रोल. डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जिस दिन सेल्फ कंट्रोल रहेगा, यू विल बी एबल टू गो इन द राइट पाथ. थर्ड चीज़ होता है डिटर्मिनेशन. स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल. अगर आपके अंदर ये संकल्प होनी चाहिए कि मैं ये इस चीज़ को मैं करके ही रहूँगा. वो डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग होता है, उतना लंबा जर्नी को हम सह पाएंगे. एंड फोर्थ होता है डेडिकेशन. Dedication is kind of devotion or sacrificing nature for achieving the goal you want. तो ये डेडिकेशन हमेशा, स्पेशली जितना टफ जर्नी होता है उतना ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए. जो यहाँ पे इतना बढ़िया प्रदर्शन किया होंगे, उनके लिए प्रैक्टिस भी इतना बढ़िया होगा. तो उस तरह की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने उस चीज़ का डेडिकेशन दे के किया होगा. So desire, discipline, determination and dedication. So if you are able to inculcate these four elements in the life, in every stage of your life, it will be very helpful for success. Whether it can be a UPSC, IAS, IPS exam or any other part of your life. जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे एनुअल डे फंक्शन है, एथलेटिक मीट हो सकता है. These are the very important part of one's life. ये नहीं कि तुम बस आपसे पढ़ना ही शुरू करो और दूसरी चीज़ को छोड़ दो. सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है. एंड these things also help you in the personality development. जैसे एक एथलेटिक मीट हो सकता है, जैसे एक रनिंग हो सकते हैं. लास्ट ईयर मैंने ही हैदराबाद मैराथन 42 किलोमीटर का किया था. 26 miles 42 किलोमीटर. आई नेवर हैव थॉट दैट 42 किलोमीटर्स हम रन करके चल भी सकते हैं. तो ऐसे चीज़ अचीव करने के लिए पहला होता है फिजिकल स्ट्रेंथ. रनिंग करने के लिए बेसिक लगता है कि सबको फिजिकल स्ट्रेंथ ही चाहिए, बट इट इज़ फिजिकल स्ट्रेंथ विच हेल्प्स यू टू 40% 50% ऑफ द जर्नी. बट आफ्टर दिस 50% 60% जितना मेंटल टफनेस है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. The more mentally you're tough and you're ready to take the risk and danger in the journey, you're able to finish the race completely. Similarly, cultural performance भी है. जैसे लोग दे रहे हैं, तो ये लोग भी इतना प्रैक्टिस करके, हार्ड वर्क करके किए होंगे. They would have had a lot of distraction while doing this practice. They would have keep those distraction away and they would have given their time and energy in practicing these things. So जैसे इस एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को you should adopt in your life, and each one of us, each one of you work in your own personality development,
in your career so that you can fulfill your dreams. And with these dreams, आप जो इंडिया का जो ड्रीम है बाई 2047, जो इस अमृत काल है, इसमें जो इंडिया का ये सपना है कि हम इस 2047 100 साल की इंडिपेंडेंस, 100 years of independence, we want to achieve, make this country great. We want to make this country developed and make sure we are able to combat poverty, ensure education for all, health for all, security for all. इस जर्नी में your participation is very important. जो भी इधर बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, you are going to be the future of this country, and each one of your efforts is going to add and become the journey and achievement of this country. So I wish that you do well in your career and make sure that you do sufficient for this country and the society to ensure the country by 2047 is developed and become the great nation that anybody has seen. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for giving your precious time.